बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास पहला सफ़र वेरी स्पेशल मटन है, ग्रेवी वाला, लेकिन इसका तरीका बनाने का इसकी कॉम्बिनेशन बड़ी डिफरेंट है और इंशाल्लाह ताला जब आप इसको बनाएंगे तो फिर आपको फ़र्क लगेगा। अच्छा, ये मैं बता दूं कुकिंग से पहले कि पूरी दुनिया में यही मसाले होते हैं और अगर हम कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं तो सॉल्ट एंड पेपर है, अगर हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो उसमें कुछ सॉसेस का इजाफा हो जाता है, अगर हम मैक्सिकन और खाने की बात करते हैं तो उसके अंदर उनका ग्रीन पेस्ट, रेड पेस्ट शामिल हो जाता है। लेकिन 99.99% पूरी दुनिया में इन स्पाइसेस के अलावा कोई और स्पाइसेस नहीं है। ना ऐसा है कि कोई अजीब किस्म का दही बाहर मिलता है, योगर्ट भी यही है। पिसी लाल मिर्च पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, पिसा ज़ीरा, धनिया पाउडर, जायफल, जवित्री, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता दुनिया की हर कुकिंग में इस्तेमाल होती है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं जी ये तो सिर्फ पाकिस्तानी खानों की पहचान है और पाकिस्तानी खानों में डलता है, तो ये मेरे ख्याल से हम लोग गलत हैं। यहाँ तक कि हरा धनिया, हम समझते हैं कि हरा धनिया सिर्फ पाकिस्तानी खानों में डलता है और किसी खाने, तो ऐसा नहीं है जनाब। बेतहाशा ऐसे के फ्रांस के और जर्मनी के खाने हैं जिसमें हरा धनिया का इस्तेमाल है। तो अब जायका कहाँ से आता है, चीज़ें चेंज कहाँ से होती हैं? चीज़ें चेंज होती हैं इन तमाम अज्जा को यूज़ कैसे किया जाए, किस मकदार को कहाँ पे, किसके साथ किस कॉम्बिनेशन को मिलाया जाए और किस तरीके से पकाया जाए, तो वो फिर जायका डेवलप हो जाता है और वो फिर आदमी खाते ही रिकग्नाइज कर लेता है, अरे ये तो कॉन्टिनेंटल डिश है, ये तो पाकिस्तानी खाने हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो बारबेक्यू है। तो मसाले यही हैं, सिर्फ इसके पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है जनाब। अच्छा, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हम कर चुके हैं जनाब। लहसुन के जब 3 से 4 अदद लेने दरमियाने साइज़ के, उनको बारीक चॉप कर लेना है, क्रश कर लें, पहले उसको तोड़ लें किसी चीज़ से। हम तो बड़ी आसानी से छुरी रख के उसको तोड़ लेते हैं, आई एम श्योर कि ख़वातीन शायद ये ना कर सकें। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि स्टेक हैमर जो है, मल्टीपल चीज़ें वो ले लें, अगर वो नहीं है तो फिर कोई वज़नी चीज़ ले लें, और सबसे अच्छी चीज़ है जनाब घर के अंदर रोटी बेलने का बेलन या कोई हैवी स्पून, या अगर वो भी ना हो तो फिर किसी भी कांच की बोतल को ले लें जो मजबूत मोटी, और उससे रख के उसको कुचल लें, या इमाम दस्ते में कुचल लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं लहसुन को और अदरक को बारीक चॉप करके यहाँ ऑयल के साथ इसको पकाने की शुरुआत करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे 1/4 कप ऑयल, लहसुन, अदरक आपके सामने जो चॉप किया वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पे मटन हम ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने याद रखिएगा बोनलेस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप बोनलेस इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हो जाए तो वाह क्या बात है, नहीं है तो हड्डी वाला गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर रान का गोश्त मिल जाए तो वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हड्डी कम होती है और गोश्त की मकदार उसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ मटन की छोटी बोटियाँ कटेंगी। इस कढ़ाई की ख़ास, इस ग्रेवी की ख़ास चीज़ ये है कि मटन की छोटी बोटियाँ, खूब अच्छे से इसको पकाना है जनाब, याद रखिएगा, ताकि अदरक और लहसुन। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है लगभग आधा गिलास के बराबर पानी। दूसरे सफ़र की तैयारी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, तो इसलिए इसको हम कर देते हैं। 2 कप पानी ले लें या आधा गिलास पानी ले लें और उसमें 1 पैकेट चाइना ग्रास हमने शामिल करना है। चाइना ग्रास के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि बड़ी आसानी से मिल जाती है और मेरे ख्याल से 15-20 रुपए का एक पैकेट या 25 रुपए का एक पैकेट मिलता है, इतनी कॉस्टली चीज़ नहीं है। और जेलेटिन की समझ लें कि जेलेटिन छोटी बहन है, ये बड़ा भाई है, ऐसे समझ लें कि बेसिकली चाइना ग्रास है क्या, जेलेटिन का एक फार्मूला है, लेकिन जेलेटिन से कई गुना ताकतवर है। जेलेटिन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जमती नहीं है, लेकिन चाइना ग्रास लम्हों में तैयार हो जाती है। चलिए जनाब, गोश्त हमारा रेडी, बोनलेस, लगभग 3 पाव के बराबर आप 1 केजी तक इस मसाले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक को पहले थोड़ा सा लाल करना है। याद रखिएगा अगर हम कच्चे लहसुन अदरक के अंदर चिकन शामिल कर दें या मटन शामिल कर दें तो उसके पानी से फिर ये होगा कि वो लाल नहीं होगा, और जो जायका हमने पकड़ना है वो शुरुआत, जो फाउंडेशन यानी कि बुनियाद जिसको कहते हैं खाने की, वो ये है। यानी कि अगर प्याज शामिल करना है तो उसको क्या पकाना है, और अदरक लहसुन को क्या है, कहाँ पे कौन से खाने में अदरक लहसुन को हल्का सा पकाया जाता है, कौन से में लाल किया जाता है, किसमें बिल्कुल नहीं पकाया जाता, खाने के साथ कच्चा शामिल कर दिया जाता है। ये वो पॉइंट्स हैं कि जिससे हम एक अच्छा खाना, जायकेदार खाना तरतीब देते हैं। अब लहसुन अदरक जब खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा सुनहरी हो जाए, अब आप देख सकते हैं कैमरे के लुक से कि थोड़ा सा गोल्डन कलर इसमें आ गया, तो यहाँ पे अब इसके अंदर ये बोनलेस मटन की बोटियाँ जो हैं ये शामिल करनी है और अब इसकी भुनाई करनी है ताकि गोश्त का अपना कुदरती जो पानी हो उसमें वो खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए
और गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो शिकायत ख़वातीन की कि हीक आती है गोश्त में से, वो ख़त्म हो जाए। जैसे कल हमारे एक कॉलर थी, शायद चिकन की, उनकी शिकायत थी कि हम बनाते हैं चिकन तो कभी कभी उसमें फ़िश की या अजीब सी स्मेल आती है, तो उसकी भी तस्दीक हमने बता दी कि वो क्या चीज़ है और उसकी किस वजह से उसकी स्मेल जो है ऐसे आती है। अच्छा, अब यहाँ पे रेड मीट, बीफ, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त या व्हील या बछिया का गोश्त, जो भी आप बनाते हैं घर में, रेड मीट कोई सा भी हो, रेड मीट अगर कहीं लिखा है तो आप समझ लें कि वो चिकन नहीं है, फिश नहीं है। बाकी जो तमाम गोश्त है जिसमें व्हील आ जाता है, मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है, गाय का गोश्त आ जाता है, बछिया का गोश्त आ जाता है, ये तमाम गोश्त रेड मीट उसको हम कहते हैं हमारी कुकिंग लैंग्वेज में। तो जहाँ रेड मीट का इस्तेमाल होता है तो उसकी थोड़ी सी भुनाई ज़रूरी होती है किसी भी दूसरी चीज़ को उसमें शामिल करने से पहले। ख़वातीन को अक्सर देखा है कि अगर वो मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई बना रहे हैं तो उन्होंने जल्दी के चक्कर में गोश्त, अदरक, लहसुन, टमाटर सारी चीज़ें एक साथ डाली, पानी डाला, ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। तो गोश्त तो ऑफकोर्स चूल्हे की हीट है, वो तो गलेगा, लेकिन अब उसकी जो ब्लड वाला पानी है वो उस ग्रेवी में मौजूद है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो वो जब खाया जाता है तो फिर वो डिजीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता हम पे अटैक करना शुरू करती हैं। और यही वजह है कि अगर हम आज से 30, 40, 50 साल पहले का एक चार्ट उठा के देख लें, रेशो ऑफ सिकनेस, बीमारियाँ, और आज का चार्ट हम बना लें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिलेगा कि पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं थी। उसकी वजह क्या थी कि सॉलिड खुराक थी, ओरिजिनल खुराक थी, और कोशिश करते थे वो कुदरत की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आजकल हम दौर जदीद में हम हर चीज़ शॉर्टकट में ढूंढते हैं और जल्दी ढूंढते हैं। एक कॉलर है हमारा, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, होल्ड पे थी। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 कप पानी और चाइना ग्रास बड़े मज़े से तैयार। 2 बॉल ले लेते हैं, 1 पैकेट लाल जेली, 1 पैकेट हरी जेली, दोनों बॉलों में शिफ्ट कर ली। अच्छा, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें जेली को बाकायदा पकाया जाता है और कहीं जेली को पकाया नहीं जाता। चाइना ग्रास जब खूब अच्छी तरीके से हल हो जाए पानी में, तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इन दोनों बॉल में शिफ्ट कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त में आपके सामने हमने गोश्त शामिल किया, कुछ पानी, कुछ लिक्विड हमने शामिल नहीं किया, लेकिन इसमें यहाँ पे ग्रेवी यानी कि उसका जो जूस, उसका जो पानी है वो कितना ज़्यादा बन चुका है। अब इसको ड्राई करना है, ये है असल खाने की कीमती जान। अगर ये ड्राई नहीं होगा तो फिर खाने की कोई गारंटी नहीं है, ना उसके जायके की, ना उसकी खुशबू की, ना उसकी हीट की। और ये चंद लम्हों में गोश्त का पानी, और ज़रा सा इसको चलाते रहेंगे। हार्डली 5-6 मिनट क्या होती है टोटल कुकिंग, और उसके बाद एकदम ये पानी खुश्क होगा और गोश्त बिल्कुल तैयार होगा। आप अपने मसाले, तरतीब और कुकिंग शुरू। चलें जनाब, यहाँ पे हमारी चाइना ग्रास बहुत अच्छी सी हल हो जानी चाहिए, बिल्कुल गायब हो जाए तो फिर मज़ा है। यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी साथ ले लें, यानी कि इसका जो स्टेप है, 1 पाव दही। दही को हमेशा चेक कर लें कि वो खट्टा तो नहीं है। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, यहाँ पे परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो आधा गिलास पानी या 2 कप पानी, इज ऑल डिपेंड टू यू। अगर मिसाल के तौर पर समहाउ, एक मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, समहाउ कि आपने पानी लिया, कम हो गया, या आपने पानी बहुत ज़्यादा पका लिया, 2 काम आपने दूसरे कर लिए, उसमें पानी ड्राई हो गया, अब 2 कप की जगह 1 कप रह गया, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से पानी लेंगे सिंपल सारा, और इसमें ऐड कर देंगे वही मकदार जो आपने शुरू में रखी थी। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल ट्रिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो लोग जो ये कहते हैं कुकिंग के दौरान सादा पानी नहीं डालना चाहिए या ऊपर से पानी ना डालना चाहिए, तो मुझे नहीं पता वो क्यों कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैं कुकिंग करता हूँ और अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो बिरयानी तक पे मैं ऊपर से पानी डाल देता हूँ, खाने में ऊपर से पानी, मतलब फाइनल कुकिंग के बाद भी हम अगर ग्रेवी बढ़ानी है तो पानी डाल के पका लेते हैं। एक कॉलर है हमारे पास, उनसे बात कर लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से और ईच और एवरी स्टेप आप काफ़ी अच्छे तरीके से हमें डिफाइन करते हैं। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक यू। प्लेन केक एक अलग चीज़ है, स्पंज एक अलग चीज़ है। अगर आप स्पंज बना रही है तो स्पंज सिर्फ आप बर्थडे केक बना सकती हैं, उसको चाय के साथ नहीं खा सकती। कॉफ़ी केक और प्लेन केक एक अलग चीज़ है, उसमें अंडे, शुगर, मक्खन कंबाइंड और मैदा, बेकिंग पाउडर एक साथ मिक्स किया जाता है। ये मैं तफसीली आपको बता देता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। कम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं।
जेली हमारी तैयार, हमने उसको बॉल में मिक्स करा, फिर प्लेट में शिफ्ट करके उसको फ्रीज कर दिया है, फ्रीजर में रखा है ताकि कम टाइम में जल्दी से जम जाए। फिर जेली की बातें बाद में करेंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने पहले वाले सफर पे। यहाँ पे अगर क्लोज कैमरे से मेरे देखने वालों को दिखा दें, या आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको वाज़ेह तौर से कि अब इसमें पानी नाम का एक कतरा नहीं है, बल्कि जो ऑयल हमने लिया था वो वाज़ेह तौर से नजर आ रहा है। तो आप गोश्त की हीक, वो ब्लड वाला पानी, अपना जो पानी वो तमाम ड्राई हो चुका है, तो चूल्हा हमने कर देना है बंद। यहाँ पे 1 पाव दही, 1 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और इलायची पाउडर है जनाब आधी चाय की चमची के बराबर साबुत, उसको पीस लें छिलके और उसके बीज के साथ, और 1 चाय की चमची के बराबर हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 चाय की चमची भर के ये शामिल करके इसको मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से। जब दही के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको शिफ्ट कर देंगे मटन के अंदर। हमारे पास एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, शेख साहब, मैं आपके प्रोग्राम में मेरी पहली दफ़ा कॉल लगी। पहली दफ़ा कॉल लगी ना तो खुशी हो रही। अच्छा, नाम अपना बताइए। हाँ, फिजा। हैं? फिजा। पिज़्ज़ा। जी। अच्छा, फिज़ा कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से कॉल कर रही हूँ। कराची से कॉल कर रही हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे दही, और दही के अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी हमने शामिल करके अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त की जो कसर है 20-30% गोश्त भुनने में गल चुका है, लेकिन जो बाकी की कसर है वो यहाँ हो जाए। अगर मटन की जगह आप चिकन बना रहे हैं तो चिकन के अंदर फिर आपने पानी इतना से शामिल नहीं करना है कि वो भुनाई में ही तैयार हो जाएगा। दही, मसाला, थोड़ा सा पानी 1/4 कप डाल के उसकी भुनाई करना है। ये चिकन का फार्मूला है। यहाँ पे ये रेडी है जनाब, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ दूसरी कढ़ाई की तरफ, ताकि एक साइड में ये पकता रहे और हम आ जाएं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी, केक का वो शायद पूछ रही थी। तो केक के लिए बड़ा सिंपल है कि स्पंज एक अलग चीज़ है, कॉफ़ी केक या टी केक एक अलग चीज़ है। स्पंज के अंदर अंडे, मैदा, याद रखिएगा स्पंज में अंडे, मैदा, बेकिंग पाउडर और चीनी का इस्तेमाल है, मक्खन का इस्तेमाल नहीं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके पहले अंडे और चीनी को मिक्स कर लें, क्रीम बना लें, फिर उसमें मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करके उसको फोल्ड करें और ट्रे में रखें, उसको रख दें। वो स्पंज है। कॉफ़ी केक या चाय केक, टी केक जिसको कहते हैं, उसमें मक्खन का इस्तेमाल होगा। तो अंडे कम करके मक्खन को बढ़ाया जाता है। फिर वही फार्मूला, अंडे और चीनी को पहले तो खूब अच्छी तरीके से उसकी क्रीम बना दी जाती है, फिर उसमें मक्खन शामिल कर दिया जाता है और बिल्कुल लास्ट में मैदा और बेकिंग पाउडर को फोल्ड करके और फिर आप उसको ओवन में रख देंगे। दोनों की टाइमिंग 40 से 45 मिनट है, लेकिन अगर स्पंज की ट्रे बहुत पतली है और उसकी मिकदार कम है तो फिर 25 मिनट में 20 से 25 मिनट में स्पंज तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक केक को ना पकाएं, उससे केक ड्राई हो जाता है और उसका जायका ख़त्म हो जाता है। तफसील मेरा पेज है जाकिर किचन फेसबुक में, उसमें बेतहाशा केकों की डिटेल्स मौजूद हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको वाज़ेह तौर से हर चीज़ मिल जाएगी। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, यहाँ पे ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल। यहाँ पे जनाब मेरे पास गाजर है, 2 अदद छील के दरमियाने साइज़ की। इसको थोड़ा सा साबुत गाजर को उबाल लें या काट के उबाल लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर साबुत उबाल लेंगे तो गाजर की ग़िज़ाइयत जो है वो गाजर के अंदर ही कैद रहेगी। अगर हम इसको काट के उबालेंगे तो हो सकता है कि इसकी जो अपनी जायका है गाजर का वो कम पड़ जाए। अब इसके छोटे क्यूब हमने काटने हैं और मैं इसको काट के रेडी करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा सफ़र मेरे पास रमा है गाजर के क्यूब, उसके बाद शिमला मिर्च ले लेने हैं 1 अदद और उसके बहुत छोटे क्यूब काटने हैं। यहाँ पे जनाब कुकम्बर लेना है, छीलना नहीं है, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरीके से और 1 कुकम्बर के स्ट्रेट यानी कि लंबाई में 1 के 4 कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये तरीका है इसका। और उसके बाद इसके जो बीच वाला हिस्सा है, सेंटर वाला, जहाँ पे इसके सीड मौजूद है, वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो नमक के साथ फ़ौरन सोगी हो जाएगा और वो हमारी पूरी इस सैलेड को ख़राब कर देगा। वेरी स्पेशल सैलेड है और कुछ सरप्राइज़ भी है इसमें, कुछ मज़ा भी है। और यकीन माने कि फैमिली के आगे आप रखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि वाह तो मज़ा आ गया। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जाफर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है जी। और चले, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप कुकिंग क्लासेस कहाँ लेती हैं? प्लीज ऑन एयर ना इसका। हाँ नहीं, आप लोगों की मोहब्बत इतनी। फोन नंबर मिल सकता है ये अपने? चिकन करी हम कोशिश करेंगे जनाब कि उस शो को दोबारा रिपीट कर दें सैटरडे या संडे में किसी दिन भी, जो हमारे लाइफ टाइम है
11 से 12 हमारा शो रिपीट होता है सैटरडे संडे को, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इस फरमाइश को तो इसी वीकेंड में हम पूरा कर लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 अदद गाजर, 1 अदद बड़ा खीरा, छोटा है तो 2 ले लें, 1 अदद पोटैटो को उबाल लें। अगर बहुत छोटे हैं तो 2 से 3 अदद इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर दरमियाने साइज़ का है तो फिर 1 बहुत है। ये शामिल करेंगे, छोटे क्यूब काट के याद रखिएगा। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब पाइनएप्पल, तकरीबन 4 से 5 अदद स्लाइस, इसको चॉप कर लेंगे। ये चॉप करके छोटे पीसेस ये शामिल हो गए। 1 प्याली के बराबर उबले हुए मटर ये शामिल किए। अब यहाँ पे जनाब मैं जायका जल्दी जल्दी शामिल कर दूं, ताकि क्योंकि वक्त ब्रेक का है तो मैं मिक्स करूंगा और उसके बाद फाइनल टच करके आपको दिखा दूंगा। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। 1 चाय की चमची दानेदार चीनी शामिल करनी है, शुगर जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे 1 चाय की चमची कुटा हुआ जीरा मेरे पास मौजूद है, ये शामिल करना है। जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा आपकी ऑन चॉइस है जनाब, आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें हम शामिल कर देंगे 1 डब्बे वाली क्रीम ले लें, पूरा 1 पैकेट जो है वो शामिल करेंगे। और प्लेन मायो ले लेंगे लगभग 1 प्याली के बराबर। अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो तकरीबन लगभग 8 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, ब्रेक की कहीं नहीं जा। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब मटन गल जाए, याद रखिएगा गाय का गोश्त, बच्चे का गोश्त या मटन जो भी आप पका रहे हैं, जब इस यहाँ पे चेक कर लें, जब ये गल जाए, जब गोश्त गल जाए तो फिर जो ये मले, तो यहाँ पे 2 से 3 अदद टमाटर बगैर छिलके के, 1 अदद प्याज स्लाइस की हुई, 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 करी हुई और 1 अदद बे लीफ ये हम शामिल कर देंगे यहाँ अपनी इस कढ़ाई में। और साथ में मेरे पास मौजूद है 25 ग्राम के बराबर बारीक कटे हुए अखरोट, ये शामिल करके अब चूल्हे के को तेज कर लेंगे जनाब। और यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी भुनाई का अमल जिसको हम कहते हैं, यानी कि ड्राई करने वाली बात। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये तो माशाल्लाह ड्राई शुरू हो चुका है। हम आ जाते हैं अपनी मिक्सिंग की तरफ। हमारे पास एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना चुन्नू मुन्नू बिरयानी सीखनी है। बिरयानी कौन सी? चुन्नू मुन्नू। ये कौन सी बिरयानी है? ये हमने भूत बेसन का खाई थी। कहाँ से? भूत बेसन की लिप्टन। मर्जी से 2 4 6 चीज़ों को मिक्स करके और अपने किसी बच्चे का नाम रख दिया हो तो उसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। इस किस्म के खाने बिताशा रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं और उनका कोई रजिस्टर्ड या उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो आज आप खाएंगे कुछ और मिलेगा, कल आप खाएंगे कुछ और मिलेगा, और 2-4 महीने बाद उसमें कोई और जिद्दत करके कोई और नाम रख के रेस्टोरेंट वाले दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने उन फैमिली मेम्बर्स को जिनके कारोबार में जेली का अमल दखल है, मिसाल के तौर पे मीठा बनाने वाले, फालूदा बनाने वाले, अल्लाह तादाद और डेजर्ट बनाने वाले, और ख़वातीन की भी शिकायत रहती है अगर हम जेली बनाते हैं वो सख्त नहीं बनती, नरम रहती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जेली मेरे हाथ में है, बिल्कुल सॉलिड है और आपके सामने बनाई। अगर ये थोड़ी देर और ठंडी रहे तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये क्या, इसकी ताकत का अंदाज़ा इसका आप लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। अच्छा ना, इसके छोटे क्यूब, क्योंकि तमाम वेजिटेबल हमारी छोटी है तो डायमंड, गोल्डन, बहुत सारे नाम है इस कटिंग के, ग्रीन और रेड, ये शामिल कर देंगे यहाँ मिक्सिंग बॉल में। और अब इस तमाम अज्जा को, इसमें कुछ और अब शामिल नहीं करना है, इसको करेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। याद रखिएगा गाजर, आलू, मटर 3 चीजें उबली हुई हैं, शिमला मिर्च कच्ची होनी चाहिए, जेली आपके सामने हमने पका ली। और वो फैमिली मेंबर जिनको रशियन सैलिड बड़ी पसंद है और दीवाने हैं रशियन सैलिड के, उनके लिए ये एक और मज़ेदार सा तोहफा डॉन न्यूज़ जाकिर किचन की जानिब से, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और मौसम को हम दे रहे हैं खुशामदीद, तो उसके लिए कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ मज़ेदार तैयारी आने वाले मेहमानों के लिए होनी चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब कलर आप देख सकते हैं, इसकी लुक आप देख सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि घर का कोई अफराद इस सैलेड को छोड़ दे। आई एम वेरी सॉरी जनाब, मैं डेकोरेशन नहीं कर पाता प्लेटर्स की, क्योंकि टाइम आप लोग मुझे देते नहीं हैं। यहाँ पे इसकी भुनाई, क्योंकि याद रखिएगा ये कढ़ाई है और वो भी मुगल कढ़ाई, बड़ी स्पेशल, बस थोड़ा सा इतना भूनना है कि वो जो ऑयल है, जो चिकना हमने शामिल किया था शुरू में, बस वो हल्का सा नजर आ जाए, दैट्स इट। तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपने मंगानी है गरम गरम नान, कुलचा, तंदूर की रोटी या घर की चपाती, और सर्व कर देना अपने मेहमानों को। और फिर देखें आप कि वो कहेंगे वाह, ये तो बिल्कुल एक नई सी चीज़ है, मज़ेदार सा जायका है।
ऑयल आने तक, जो चिकना हमने शामिल किया था क्वार्टर कप, उसके आने तक हमने इसको भूनना है। और जैसे ही वो ऑयल हमें नजर आने लगे, साइन है कि परफेक्ट खाना तैयार है जनाब। हम सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को। लेकिन जब तक चिकना ना आ जाए, जब तक इसको आपने थोड़ा सा पकाना है। एक लिमिट आएगी कि एकदम ऑयल खाना छोड़ देगा और वो ऑयल फौरन ऊपर आ जाएगा और उसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर देना है अपने सर्विंग प्लेटर पे। अब मैं इसको करीब वाले कैमरे पे ज़रा कैमरे से दिखा दें मेरे देखने वालों को शायद। थैंक यू वेरी मच। अब आप देख सकते हैं कि आपको हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है और बड़ा एक खूबसूरत सी इसकी लुक आना शुरू हो चुकी है ऊपरी सतह की, और ये भी पक रहा है। अभी ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर गिरेगा तो ऑयल जितना है वो ऊपर आ जाएगा, तो मज़ीद ऑयल इसके अंदर आ जाएगा। तो अब बारी है इसको डिश आउट करने की जनाब। इससे ज़्यादा इसको हम नहीं भूनेंगे क्योंकि फिर रोटी वाला तो मज़ा नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जनाब मुगल कढ़ाई। थोड़ा सा बटर इसके ऊपर रख के मेहमानों को ऑफर कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर रख दें इसके ऊपर, बटर नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर लिमिट में रख के खाया तो वेरी स्पेशल सफ़र रेशन सैलेड के जो लवर हैं उनके लिए बड़ा खूबसूरत एक एडिशनल इजाफा अपनी लिस्टों में लिख लें और इसको बनाएं। यकीन माने आप खुद कहेंगे कि अरे तो काफ़ी सारी सैलेड्स बेकार हैं इसके आगे इंशाल्लाह ताला।